किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। एक छोटी सी कहानी एक भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं ख़त्म नहीं होती थी। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ती थी, कभी जॉब में झगड़ा होता था बॉस के साथ। उसे लगता था मेरे जीवन में समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। उसके आसपास के लोग उसे मोटिवेट करते रहते थे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, इतना भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसे भगवान से दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने बैठा रहा, आधे घंटे तक पूजा पाठ करता रहा और कहता रहा कि भगवान आज आपको सपने में आना है, मुझे दर्शन देने हैं और मेरी समस्याओं का हल निकालना है। आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया है, आपको सपने में आना ही होगा। इतना उसने भगवान से कहा और कमाल की बात हो गई कि उस रात सच में भगवान उसके सपने में आ गए और उससे बात की। जैसे ही भगवान दिखे, उसने तो भंडार लगा दिया समस्याओं का, बोलता ही चला गया कि भगवान आप क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ लोगों को आसपास जो गलत करने वाले हैं वह मज़े काट रहे हैं, और मैं आपकी भक्ति करता हूँ और अच्छे काम करता हूँ, फिर भी इतनी समस्याएं रहती हैं। पता नहीं भगवान आप चाहते क्या हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा यह तो चक्र है प्रकृति का, घूमता रहता है, यह तो नियम है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा भगवान मुझे नहीं पता, मुझे मेरी समस्याओं का समाधान दीजिए और अभी दीजिए। भगवान ने कहा यह तो बड़ा नादान है, पर चलो कोई बात नहीं, भक्त है, समस्याओं का समाधान तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान ने जहाँ दर्शन दिए थे वहाँ पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। भगवान ने कहा तुम्हें वह बरगद का पेड़ दिख रहा है? भक्त ने कहा हाँ दिख रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सभी को पर्ची पर लिखो और एक पोटली में डालकर उसे पेड़ पर बांधकर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे, सारी की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। भक्त बड़ा खुश हो गया कि यह हुई ना बात, अब मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिला है, आज मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। फिर भगवान ने कहा लेकिन एक शर्त है, वहाँ पर जाने के बाद और अपनी समस्याओं की पोटली बांधने के बाद तुम्हें वापस आते हुए एक दूसरी पोटली उठाकर लानी है, और एक तो तुम्हें ज़रूर लेकर आनी पड़ेगी। यह एक्सचेंज ऑफ़र है। भक्त ने कहा ठीक है, यह भी कर लेंगे। बड़ी खुशी खुशी वो गया और उसने सारी समस्याओं की पर्चियाँ बनाई और फटाफट एक पोटली में डाली और फिर जाकर पेड़ पर बांध दी। वह बहुत एक्साइटेड था कि अब सभी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। जब चलने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली लेकर जानी है। उसने सबसे छोटी पोटली ढूंढी और उसको उठा लिया। जैसे ही उसे लेकर आया और खोलने लगा, उसके मन में आया कहीं इसमें कोई गंभीर बीमारी ना हो जिससे मेरी जान चली जाए। वापस छोड़ दी। फिर दूसरी छोटी पोटली ढूंढी और फिर यह सोचने लगा कहीं इसमें कुछ ऐसा ना लिखा हो कि कहीं मेरे किसी अपने की जान न चली जाए, किसी अपने को कुछ हो ना जाए। उसने डर के मारे वह पोटली भी छोड़ दी। फिर उसने एक और छोटी पोटली उठाई। फिर उसको लगा कहीं इसमें ऐसा कुछ ना लिखा हो कि किसी मेरे अपने को गंभीर बीमारी हो जाए और वह पूरी ज़िंदगी परेशान रहे। उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया और चिल्लाने लगा
भगवान यह कैसा ऑफर है, मुझे तो मेरी ही पोटली वापस दे दो। मैं लेकर जाता हूँ, समस्याओं को हैंडल करना सीखूँगा, समस्याओं से लड़ना सीखूँगा। मुझे आपका कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, बस मैं यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता था। देर से ही सही तुम्हें समझ में आ गया। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौती आएंगी, चैलेंज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर में बस यही कहूँगी, समस्याओं से घबराना बंद कीजिए और जीवन में मुस्कुराना शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।